पहचान रहे, वही ऑपरेशन के बाद बोल रहे थे कि थोड़ा हमको दिखाई उखाई नहीं दे रहा था, सब पहचानने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। अब ठीक है। फिर उसके बाद उसे पता ही नहीं था कि ऐसा हादसा होने वाला है, तो एक बार की वो आके हमला कर दिया। प्रयागराज में लारे भाष्मी ने ऐसा कांड किया कि पूरा उत्तर प्रदेश हिल गया। लारे भाष्मी के हमले से घायल हुए बस कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा की हालत अब कैसी है, हर कोई यही जानना चाहता है। दरअसल पिछले दिनों प्रयागराज में बीटेक स्टूडेंट लारे भाष्मी ने बस कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा पर दिन दहाड़े चापड़ से हमला कर दिया था। बताया गया कि बस के किराए को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और इसी विवाद को लेकर आरोपी ने चापड़ से हमला कर दिया। हमले में घायल बस कंडक्टर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इतने दिन बीत जाने के बाद अब हरिकेश विश्वकर्मा की हालत कैसी है, ये जानने के लिए यूपी तक की टीम अस्पताल पहुंची। प्रयागराज का स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल है, जिसमें आईसीयू में वो एडमिट है और अभी भी उसकी हालत थोड़ी सी नाजुक बनी हुई है। कल थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। अब उसके यार दोस्त कह रहे हैं कि तबीयत फ़िलहाल ठीक है, लेकिन उनके साथ जो माता पिता हैं वो इसी हॉस्पिटल में भर्ती अपने बेटे के सही होने का इंतज़ार कर रहे हैं और तक की निगाहें आईसीयू सेंटर पर लगाए हुए हैं कि मेरा बेटा जल्द से जल्द सही होकर आए। हॉस्पिटल में हमारी मुलाकात हरिकेश के दोस्त दीपक से हुई, जिन्होंने बताया कि हरिकेश ने होश में आने के बाद क्या कहा था। आप उनके दोस्त हैं, अब तबीयत कैसी है हरिकेश जी के हर दिन की अपेक्षा? हर दिन की अपेक्षा अब तबीयत उनकी ठीक ठाक है। बोल चाल रहे हैं? हाँ, बोल रहे हैं। तो कल क्या थोड़ी सी तबीयत बिगड़ गई थी उनकी? हाँ, कल शाम को थोड़ा तबीयत उनकी बिगड़ गई थी, अब फिलहाल सही है। बात कर रहे हैं? हाँ, बात कर रहे हैं। सबसे मुलाकात की, आप पहचान रहे हैं? हाँ, सबसे मुलाकात कर रहे हैं, पहचान रहे हैं। वही ऑपरेशन के बाद बोल रहे थे कि थोड़ा हमको दिखाई उखाई नहीं दे रहा था, सब पहचानने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। अब ठीक है। अब ठीक है। अच्छा, माता पिता खैर बहुत गम में हैं, अब बोलने के लिए तैयार नहीं है। जब आपका दोस्त होश में आया, आपने जब मुलाकात की, तो आपके दोस्त ने उस वाकया को कुछ बताया, वाकया के बारे में उस दिन के? सर, जब से ये हादसा हुआ उसके बाद मुझे आज ही छुट्टी मिली है, तो मैं उस समय शाम को आता था थोड़ा बहुत और हरिकेश से मिल नहीं पाता था। आज ही मैं मिला उससे। उस दिन के हादसा के बाद मैं आज ही हरिकेश से मिले हैं और बस यही बताया जो मैं अभी बताया हुआ। क्या बताया? ये कि अब तबीयत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कल थोड़ा शाम को तबीयत खराब हो गई थी और फिलहाल अब सही है। कुछ घटना के बारे में उसने कोई चर्चा की कि किस तरह के उस दिन क्या हुआ था, पहचानना या कोई बात, कोई चर्चा? नहीं, उस दिन की घटना में तो बस यही क्या कि जैसे नॉर्मली सब चलता रहता है, सब टिकट दिया और बैठ गया और फिर उसके बाद उसे पता ही नहीं था कि ऐसा हादसा होने वाला है, तो एक बार की वो आके हमला कर दिया और तब तक हरिकेश कुछ समझ पाते उनका गला कट चुका था। अच्छा, क्या हरिकेश आरोपी छात्र को पहचानता था? इंजीनियरिंग छात्र? नहीं, वो बोल रहा है कि आज तक बहुत सारे यात्री मिलते रहते हैं और डेली ड्रेस में रहते हैं, तो एक को पहचानना या तो कुछ वो अलग से किया हो कभी तब पहचाने, या लड़ाई वाद विवाद हो तब पहचाने, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। तो बोला कि बस आया और शायद जिहाद जिंदा है का नारा लगाया और उस समय मैं था नहीं, मैं भी सुना हूँ। तो फिर उसके बाद हमला कर दिया। अपना कितना दुख है आप लोगों को इस घटना के बाद, कितनी अपनी सुरक्षा को लेकर आप लोग, क्योंकि आप भी बस कंडक्टर का काम करते हैं? हम लोग ड्यूटी करते समय बहुत डर लगता है, लेकिन सरकारी ड्यूटी के कारण अब हम भी प्रतिबद्ध हैं कि ड्यूटी करना ही पड़ेगा, लेकिन डर बना रहता है कि कौन है बस में, कौन क्या कैसे हमला कर दे। जब से ये घटना हुई है तब से लगभग हमारे सभी कंडक्टरों में ये दहशत बना हुआ है कि कभी किसी के साथ ऐसी घटना दोबारा ना हो जाए, तो इससे कुछ कंडक्टर भी शॉर्टेज हो जा रहे हैं, ड्यूटी करने के लिए मना कर दे रहे हैं। अच्छा, हरिकेश ने चर्चा की कि उसको पहचानते थे आरोपी को, ऐसा कभी? नहीं, उसने तो हरिकेश ने इस चीज़ के लिए कहा मैं पहचानता तो नहीं हूँ। कभी बच्चे ज़्यादातर मास्क लगा के आते हैं
तो बहुत लोग मार्क्स में रहते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कौन कैसा है। अच्छा, हरकेश का परिवार बहुत थोड़ी सी माली स्थिति अच्छी नहीं है। सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सेवाएं तो अच्छी मिल रही है, लेकिन आर्थिक मदद किस तरह से आप लोग पहुंचा रहे हैं उनको? जी, हरिकेश तो खाली एक कमाने वाला है और वो शायद एक सिस्टर है एक। अब उसमें सरकार का तो शायद जहाँ तक हमें मालूम है कि कोई सुविधा नहीं मिली है। बस यही है कि मेडिकल सुविधा और इलाज अच्छे से हुआ है। आप लोगों की तरफ से किस तरह मदद की जा रही है? हम लोगों के पास जैसे जिसके पास जो पैसा हो जाता है 1500, किसी ने 5000, 7000, कुछ ऐसे ही मदद किया है सब लोग मिलके। फिलहाल हमारा भाई अभी ठीक हो जाए, उसके पैसे की तो कोई बात नहीं, लेकिन सरकार से गुजारिश है कि उनके फैमिली वालों को आर्थिक सुविधा दी जाए, क्योंकि उसका इलाज लंबा चलेगा, कब तक हम लोग साथ देंगे। अच्छा, आप योगी जी से कुछ अपील करना चाहेंगे अपने मुख्यमंत्री साहब से? योगी जी से यही अपील करना चाहता हूँ कि हरकेश के परिवार को आर्थिक सुविधा दी जाए और कुछ दिन के लिए उसे पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया जाए कि कहीं ऐसा दोबारा उसके साथ फिर हादसा ना हो जाए ऐसे मामले में। अच्छा, आरोपी के खिलाफ जिस तरह कार्रवाई हो रही है संतुष्ट हैं आप लोग? जी जी जी, सरकार जो भी उसके खिलाफ कदम उठाएगी हमें तो पूरा विश्वास है कि अच्छा ही करेगी। अच्छा ही करेगी। हाँ, और आरोपी को सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, जो भी धाराएं लगे, और उसे हमारे हरिकेश भाई को उचित न्याय मिलना चाहिए कि ऐसी दुर्घटना हमारे किसी भी कंडक्टर भाई को दोबारा से ना हो। यानी ये थे हमारे साथ हरकेश के दोस्त दीपक, ये उनके दिन रात के साथी हैं और हर वक्त साथ रहते हैं। बहुत दुखी हैं हरकेश की घटना को लेकर। ये कहते हैं ये हरकेश नहीं, पूरे बस कंडक्टर के सुरक्षा पर सवाल है। हम लोगों को भी एक सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। साथ ही इनकी ये भी अपील है प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से, उसके परिवार की आर्थिक मदद की जानी चाहिए, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर तबके का था। हम सब कंडक्टर मिलकर उसकी आर्थिक मदद तो कर रहे हैं, लेकिन कब तक करेंगे, क्योंकि हम लोग भी आर्थिक रूप से कमज़ोर है। लिहाजा मुख्यमंत्री की राहत कोष की तरफ से इस परिवार के भी कुछ मदद हो, ताकि हरकेश आर्थिक रूप से मजबूत भी हो सके। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।